शिवड़कर सर, ये क्या मुख्यमंत्री हैं? वो इतना तो वो भी जानते हैं कि इस तरह की धमकी से कांग्रेस डरेगी तो नहीं। कम से कम राहुल गांधी ऐसा तो नहीं है कि वो गुवाहाटी नहीं आएंगे। तो ये जो धमकी है एक तरह की, ये धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी है हेमंत शर्मा को? आपने देश के तमाम बड़े आंदोलन देखे हैं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम सरकारों को देखा है आपने। यहां तक बेचैनी, यहां तक दर्द, यहां तक परेशानी ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्यों पैदा हो रही है कि वो राहुल गांधी को इस हद तक धमकी देने को तैयार है कि अगर घुसे तो मैं फिर गिरफ्तार कर लूंगा? इसके पीछे क्या कहानी आप देखते हैं शिवर सर? माइक म्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। माइक माइक। संजय जी, इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और आपने अगर राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम देखा हो तो वो 8 दिन दे रहे हैं असम में। मतलब उनकी जो 66 दिन की यात्रा है उसमें 8 दिन असम में है, 8 दिन झारखंड में है। मतलब झारखंड जैसे राज्य में 8 दिन देना और असम में 8 दिन देना, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 11 दिन देना सिर्फ, और राजस्थान में 1 ही दिन देना जो कि कांग्रेस का राज्य है। राहुल गांधी असम में जहां जहां जाएंगे असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ आग उगलेंगे और उनको वो उत्तेजित करेंगे कि उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करके दिखाएं। आप जानते हैं ना, पूरा देश जानता है और हेमंता बिस्वा शर्मा भी जानते हैं। ये जो इन्होंने कहा ना, सुरेंद्र राजपूत जी ने शायद कहा, पूरा कार्यक्रम 66 दिन, 7,613 या कितने किलोमीटर की यात्रा, 15 राज्य, 110 जिले, कहाँ जाएंगे कहाँ रुकेंगे, पूरा का पूरा कार्यक्रम महीनों पहले बनके वो गृह मंत्रालय को और सरकार को दिया जाता है, और उसके हिसाब से पूरी की पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम होता है। गुवाहाटी जाएंगे ये आज तक ही नहीं हुआ है, गुवाहाटी जाएंगे ये काफी पहले घोषित हो चुका है। और आप सुनिए ना, उनका भाषण सुनिए, राहुल गांधी का जो भाषण है, आप अपने किसी क्लिपिंग में दिखाइएगा। वो असम का सबसे भ्रष्ट परिवार बता रहे हैं, वो करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं, खुलेआम उनके परिवार पर लगा रहे हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब असम पहुंचे और कब इस तरह के आरोप लगाएं। हेमंता बिस्वा शर्मा जो है, उनकी जो राहुल गांधी को चुनौती है वो दो कारणों से है संजय जी। एक तो ये कि वो अपने अपने प्रदेश की जनता के सामने कायर साबित नहीं होना चाहते, डरपोक साबित नहीं होना चाहते। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, उससे भी बड़ा जो कारण है संजय जी, वो ये कारण है कि असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की, और भाजपा के पास 9 सीटें हैं इस समय। असम में अगर लोकसभा के चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया, जो कि होगा, क्योंकि असम में पूरी की पूरी बहुत बड़ी आबादी जो है वहाँ के अल्पसंख्यक जो बड़ी संख्या में वो नाराज हैं, वहाँ के रहवासी नाराज हैं, तमाम लोग नाराज हैं। और असम किसी जमाने में कांग्रेस का राज्य रहा है। आपको अगर याद हो तो हमारे मनमोहन सिंह जी जो हैं, वो राज्यसभा में असम से प्रतिनिधित्व करते रहे।
सबसे बड़ा खतरा ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी का सफाया हो गया, मेरे ख्याल से कोई 25 सीटें हैं टोटल नॉर्थ ईस्ट में, और उसमें 17, 18, 19 सीटें बीजेपी के पास है। ये सारी सीटें जाने वाली हैं इस बार। केवल त्रिपुरा में अगर ये कोई एक दो सीट, एक आध सीट बचा लें तो बचा लें, बाकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो ये जो इनका जो कहना है हिमंता बिश्वा शर्मा का, वो ये है कि वो अपने कंजम्पशन के लिए है, घरेलू कंजम्पशन के लिए, अपने नागरिकों के लिए है कि देखिए मैं डरता नहीं हूं यात्रा से, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि यात्रा के बाद। दूसरा कारण ये है कि वो अपने नागरिकों को डरा रहे हैं कि वो अगर भाग लेंगे तो हर एक नागरिक पर नजर रखी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो अपने लोगों को डरा रहे हैं। तो ये इसका कोई महत्व नहीं है। आप पाएंगे कि ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये एक यात्रा भर नहीं है संजय शर्मा जी, ये देश को बदलने की यात्रा है, परिवर्तन की यात्रा है, और सबसे बड़ी यात्रा है चुनाव के पहले। एक यात्रा उन्होंने दक्षिण से उत्तर की, ये पूर्व से पश्चिम की यात्रा है। पूरा देश 11,000 किलोमीटर में राहुल गांधी नाप लेंगे। तो इसलिए क्या बचेगा आप बताइए? अगर ये जो इलाका है 15 राज्यों का, 358 सीटों का, और 110 सीटों पर वो खुद जाने वाले हैं, बड़ा उलटफेर हो गया। आपने देखा ना कर्नाटक और तेलंगाना में जिन जिन रास्तों से राहुल गांधी गुजरे, वहां उन्होंने क्या किया। ये सरकार इस समय डरी हुई है, और ये जो हाइप आप देख रहे हैं मंदिर को लेकर, वो इसी के लिए है कि राहुल गांधी की यात्रा का जो ज्वार है उसको उसको इस मंदिर की आवाज के नीचे दबा दिया जाए उसको। तो अब ये कोई कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए और उसको ध्वस्त कर दिया, पर भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं, सदस्यों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो राहुल गांधी की यात्रा को ध्वस्त कर सके। तो इसलिए ये एक बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है हम लोगों के जीवन में। और अभी तो आप पाएंगे जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने दो जगह आएगी संजय जी। एक तो असम में चुनौती जो सामने है वो है, दूसरी चुनौती आएगी उनको उत्तर प्रदेश में, आपके राज्य में, और तीसरी चुनौती आएगी महाराष्ट्र में। बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बंगाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिहार में कोई नहीं आएगी दिक्कत, किसी और राज्य में नहीं आएगी। और ये महत्वपूर्ण राज्य हैं, तो इसलिए राहुल गांधी की यात्रा बहुत सफल साबित होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना होगी। उसके खिलाफ दुष्प्रचार चालू हो गया है, आप देख रहे हैं, यात्रा के खिलाफ भी हो गया है, इंडिया अलायंस के खिलाफ भी हो गया है, मंदिर को लेकर उन्माद, आप ही ने खुद ने कहा किस तरह से टेलीविजन चैनल्स फैला रहे हैं उत्पात। तो इन सब का कोई असर नहीं होगा। आप देखेंगे इसको चुनाव में किस तरह के परिणाम निकलते हैं। अगर चुनाव हुए, ईमानदारी से हुए, तो आपको परिणाम समझ में आ जाएगा। श्रीवास्तव सर, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो असम के मुख्यमंत्री का रेशन, आपने कहा कि परेशानी उत्तर प्रदेश में भी होगी। उत्तर प्रदेश में किस तरह की परेशानी हो सकती है आपके हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा में? देखिए, उत्तर प्रदेश में दो तरह की परेशानियां हो सकती है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर
जो मुख्यमंत्री हैं वो यात्रा के मार्ग में या यात्रा की संपन्नता में व्यवधान उत्पन्न करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की, और उसके बाद जो मार्च तक का कार्यक्रम इन्होंने दे दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और जो माहौल उत्तर प्रदेश में खड़ा किया जाने वाला है हर जिले में, हर रास्ते पर, और राहुल गांधी जिन राज्यों से गुजरेंगे, आप अगर उन राज्यों की सूची देखें जिन राज्यों से वो गुजरने वाले हैं, वो संवेदनशील रास्ते हैं, उसमें वो लखनऊ भी जाने वाले हैं। तो इसलिए असम के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वो कंकड़ फेंक कर देख रहे हैं कि इसकी क्या रिएक्शन होती है। तो मेरा ऐसा मुझे भय है कि अगर उत्तर प्रदेश में और खासकर महाराष्ट्र में, क्योंकि 48 सीटें महाराष्ट्र की और 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, और फिर उत्तराखंड, तो ये बड़ा चंक है जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ पर राहुल गांधी की यात्रा प्रहार करेगी। तो भय अगर है तो हमको इन्हीं जगहों से है, और अगर इन जगहों को पार कर लिया राहुल गांधी ने, तो आप पाएंगे कि ये जो पूरा का पूरा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो माहौल खड़ा किया जा रहा है, ये यात्रा उस पूरे माहौल को बदल कर रख देगी। ये राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के लिए नहीं हो रही है संजय जी, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए है, सारे राज्यों में, बिहार में इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए है। अब देखते हैं कि बंगाल में क्या होता है, क्योंकि बंगाल में थोड़ा ममता बनर्जी का जो रुख है वो बहुत ही विचलित करने वाला है। बिल्कुल सही। असम में तो कांग्रेस ही है मैदान में, इसलिए हाँ। असम में वो मांग रही हैं, ममता बनर्जी 4 सीटें मांग रही हैं, तो 2 यहाँ देना चाहती हैं बंगाल में कांग्रेस को। तो बड़ा एक पेच है, देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल।